अक्सर कहा जाता है कि हिंदुस्तानी लोग बहुत शर्मीले होते हैं। अगर ऐसा वाकई है तो देश की जनसंख्या 1947 में 39 करोड़ थी और 2020 में 136 करोड़ कैसे होगी? आखिर बढ़ती हुई जनसंख्या एक समस्या क्यों है? पहले लोगों का ये मानना था कि ज्यादा लोग होंगे तो देश ज्यादा प्रगति करेगा। आप सोचिए, करोड़ों लोग नहीं करोड़ों दिमाग है। फिर जब देश में 60% नौजवान अजीबोगरीब टिकटॉक बना रहे थे और बाकी 40% अनजान लोगों से फेसबुक पर पॉलिटिकल डिबेट कर रहा है, तो ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण करने में ही भलाई है। खैर, मजाक की बात अलग है, लेकिन दोस्तों, बढ़ती हुई जनसंख्या एक बहुत ही बड़ी समस्या है। दोस्तों, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज काफी लिमिटेड होते हैं। पीने के लिए हमारे पास लिमिटेड पानी है। हमारी पृथ्वी के 70% हिस्से में पानी है, लेकिन बावजूद इसके कि पीने का पानी हमारे यहाँ बहुत कम है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास उस 70% का सिर्फ 2.5% पानी पीने लायक है। अगर आबादी इसी गति से बढ़ती रही तो हो सकता है बहुत जल्द हमारे पास पीने के लिए पानी ना बचे। बढ़ती आबादी यानी बढ़ता प्रदूषण। अब जानते हैं कि दिल्ली और कानपुर जैसे शहरों में हवा कितनी ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है। अगर हमने बढ़ती हुई आबादी की गति कम नहीं की तो हो सकता है हमारे पास सांस लेने के लिए साफ हवा तक न बचे। साथ ही हमारे पास फॉसिल फ्यूल भी गिनती के ही है। पेट्रोल, डीजल और कोयला बहुत लिमिटेड है और जिस गति से हम इन फॉसिल फ्यूल को यूज कर रहे हैं, तो ऐसे में रिसर्चर्स का मानना है कि इस पृथ्वी से 2080 तक पेट्रोल खत्म हो जाएगा। हमारे पास जमीन भी लिमिटेड है। 2020 में हमारे पास उतनी ही जमीन है जितनी 1947 में थी। उस पर बस अब हक 39 करोड़ का नहीं बल्कि 137 करोड़ का तो हो चुका है। इसका मतलब यह है कि हमें आजादी के बाद लगभग 100 करोड़ लोगों के रहने का इंतजाम इतनी ही जमीन पर करना पड़ा। दोस्तों, मुंबई पूरे विश्व की सबसे ज्यादा डेंसिटी पॉपुलेटेड शहरों में से एक है। मुंबई के 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में लगभग 35,000 लोग रहते हैं। जिस तरह खुद का घर एक गरीब परिवार का सपना है, बढ़ती जनसंख्या की वजह से खुद का घर एक मिडिल क्लास फैमिली का भी सपना बन जाएगा। जिस तरह से हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, हमें नए नए प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते, नई बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ती। इस वजह से हम हर साल जंगलों को भी साफ करते जा रहे हैं। और दोस्तों, आप तो जानते हैं कि पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन असंभव है। ज्यादा जनसंख्या होगी तो हमें अन्न का निर्यात भी ज्यादा करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है। ऐसा न होने पर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और कम सप्लाई की वजह से खाने पीने की चीजों के दाम एकदम आसमान छूने लगेंगे। साधारण भाषा में इसका मतलब यह है कि अगर जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो हम भूखे प्यासे रहेंगे। हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी, न हमारे पास रोजगार होगा, ना ही सांस लेने के लिए साफ हवा। और जो हमारा विश्व गुरु बनने का सपना है वह सपना ही रह जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि आबादी बढ़ने के कारण क्या है, क्यों हम इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं? तो सबसे पहले बात यह है कि कुछ समय पहले स्वच्छता नहीं थी। हेल्थ केयर फैसिलिटीज काफी कमजोर थी और मेडिकल फैसिलिटीज भी काफी खराब थी, जिसकी वजह से अधिकतर बच्चों की मौत पैदा होते ही या फिर कुछ सालों में ही हो जाती थी। इसलिए हमारे पूर्वज 6 से 7 बच्चे पैदा करते थे, जिसमें सिर्फ कुछ ही बड़े होते थे। 1950 के बाद हमें स्वच्छता पर ध्यान देना शुरू किया। साइंस के बढ़ने से बीमारियों का इलाज होने लगा, हर बीमारी की दवाई आने लगी, जिसकी वजह से डेथ रेट यानी कि मृत्यु दर में भारी गिरावट आ गई। पर हमने ज्यादा बच्चे पैदा करने कम नहीं किए और 1950 के बाद हर वर्ष 2 से 3 प्रतिवर्ष जनसंख्या में वृद्धि हुई। पर धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया और आज शहरों में ज्यादातर लोग 2 ही बच्चे पैदा करने की सोचते हैं। लेकिन अभी भी सालाना हमारी जनसंख्या में 1.5% की वृद्धि होती है, यानी जो रिसोर्सेस हमें ही कम पड़ रहे हैं उसमें से हर साल 1.5 करोड़ नए लोगों का हिस्सा बढ़ रहा है, जो कि इजराइल, सिंगापुर और दुबई की कुल जनसंख्या के बराबर है। दोस्तों, पॉपुलेशन विस्फोट की दूसरी वजह है चाइल्ड मैरिज और मल्टी मैरिज सिस्टम। भारत में बाल विवाह और मल्टी मैरिज की परंपरा प्रचलित है। शहरों में तो ये अब कम हो गया है, पर गांव में ये अभी भी खूब प्रचलित है। शायद इसके कई किस्से आपने खुद अपनी आंखों से देखे या सुने होंगे। देश के लगभग 60% लड़कियों का विवाह 15 से 20 वर्ष की उम्र में किया जाता है, जिसकी वजह से वो कम उम्र में ही बच्चे को जन्म देती है। शायद आपको अंदाजा नहीं होगा कि कम उम्र की शादी की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में 15 से 25% का इंक्रीमेंट देखा जा सकता है। साथ में आपको बताना चाहूंगा कि अशिक्षा भी पॉपुलेशन विस्फोट की एक वजह है। भारत में लगभग 36% पुरुष और 61% महिलाएं अनपढ़ हैं।
ना तो उनको फैमिली प्लानिंग की जानकारी है और ना ही वो बढ़ती हुई आबादी के परिणामों के बारे में जानते हैं। गरीबी के कारण हमारे देश के परिवारों की जनसंख्या में इंक्रीमेंट होता है। स्लम एरिया में रहने वाले लोग अपने बच्चों को पैसा कमाने के लिए टूल या औजार के रूप में इस्तेमाल करते हैं और आप देखते होंगे रोड में निकलने के बाद कैसे छोटे छोटे बच्चे आते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, वह जो लोग होते हैं वह हमेशा अपने परिवारों की संख्या बढ़ाने की कोशिश करते हैं और भारत में रिफ्यूजीज के लगातार आने के कारण जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई। भारत के विभाजन के समय पाकिस्तान से 1 करोड़ से अधिक रिफ्यूजीज भारत में आ गए। 1962 में चीन के हमले के समय बड़ी संख्या में तिब्बती रिफ्यूजी भारत आए थे। इसी तरह 1971 में 1 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी रिफ्यूजी भारत आए और आज भी उनका आना जारी है। इसके अलावा नेपालियों का लगातार आगमन अभी भी जारी है। अधिकतर इन शरणार्थियों के पास न रोजगार होता है और न ये पढ़े लिखे होते हैं। इस वजह से ये 4 से 5 बच्चे पैदा करके देश की एवरेज को बिगाड़ते हैं। इन रिफ्यूजीज की शादी भी जल्द उम्र में ही हो जाती है। ये सभी जनसंख्या विस्फोट के लिए जिम्मेदार है। 2020 में भी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर लोगों को बच्चा पैदा करने में शर्म नहीं आती और बच्चा पैदा होने की प्रक्रिया के बारे में बात करने में बड़ी शर्म आती है। हमारी एक ये भी सोच है कि हम बूढ़े हो गए तो हमारा सहारा कौन बनेगा या हमारी संपत्ति और नाम को आगे कौन बढ़ाएगा। इसे चाहे मजबूरी कह लीजिए या फैक्ट डिमांड, पर इसकी वजह से भी जनसंख्या विस्फोट हो रही है। अब देखिए इसमें वो सवाल वाकई मैटर करता है कि बढ़ती जनसंख्या को रोकने के क्या उपाय है। दोस्तों, मेरा मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए सख्त कानून की बहुत ज्यादा जरूरत है। 2 बच्चे के लिए सिर्फ जागरूकता अभियान नहीं, एक नियम की जरूरत है जो सारे नागरिक को जागृत कर दे। लोगों को सबसे ज्यादा डर टैक्स और सरकारी सुविधाएं खोने का है। एक डेडलाइन के बाद दूसरा बच्चा करने वाले माँ बाप पर अगर ज्यादा टैक्स लगा दिया जाए और उनसे कुछ सरकारी सुविधाएं छीन ली जाए तो हो सकता है जनसंख्या बढ़ोतरी में गिरावट आए। चीन ने एक चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी और मैं आपको बता दूं कि आज चीन की पॉपुलेशन ग्रोथ प्रतिवर्ष 0.5% है, जो भारत से आधी है। अगला उपाय मेरा फेवरेट उपाय, जिसे हम कहते हैं एडॉप्शन। दोस्तों, हमारे मन में ये बात भर दी गई है कि खून का रिश्ता आखिर खून का रिश्ता ही होता है। अगर हम इस छोटी सी सोच से बाहर आ जाएं और एक अनाथ बच्चे की गोद ले लें तो उस अनाथ बच्चे की भी जिंदगी बन जाएगी और जनसंख्या में नियंत्रण भी होगा। यकीन मानिए, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। सरकार को उन माँ बाप को कुछ टैक्स में छूट देनी चाहिए और कुछ अधिक सरकारी सुविधाएं देनी चाहिए जो अनाथ बच्चों को गोद लेते हैं। आपको बता दूं कि एक रिसर्च से ये बात पता चली है कि जनसंख्या में वृद्धि का कारण है हमारा खुद का समाज। किसी कपल की शादी होते ही उन पर बच्चे पैदा करने का दबाव शुरू कर देते हैं और सवाल करने लगते हैं, अरे कुछ खुशखबरी नहीं है, अब तो 1 साल हो गया, अरे बहुत टाइम हो गया। और एक आम आदमी जो बच्चा ना करना चाह रहा हो तो उस पर क्या इल्जाम लगता है, नपुंसकता का, जिसके दबाव में आकर हर कपल को बच्चा करना पड़ता है। हो सकता है किसी की आर्थिक स्थिति सही न हो या फिर वो कुछ साल अकेले बिताना चाह रहा हो। दोस्तों, कहने को तो बाल विवाह एक गुनाह है, लेकिन आज भी गांव में बाल विवाह बहुत कॉमन है। सरकार को इसके खिलाफ सख्त कदम निकालने चाहिए, क्योंकि वो कितना खतरनाक है ये मैं आपको बता चुका हूँ। सरकार को सेक्स एजुकेशन और फैमिली प्लानिंग पर लोगों को जागृत करना चाहिए। अधिक से अधिक लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से कवर किया जाना चाहिए ताकि वो इन सुविधाओं के साथ वृद्ध अवस्था, बीमारी, बेरोजगारी आदि की स्थिति में बच्चों पर निर्भर ना रहे। इससे उनको अधिक बच्चे करने की इच्छा नहीं होगी। कम जनसंख्या वाले देश में रिवॉल्यूशन या बदलाव लाना आसान है। आप देख सकते हैं इजराइल, दुबई, सिंगापुर जैसे देशों को उन्होंने काफी कम समय में काफी तरक्की की, क्योंकि कोई भी बड़ा कानून और बड़ा बदलाव कम संख्या पर इम्पोज करना आसान है। हमारे देश में कुछ भी बदलाव लाने के लिए 36 तरह के लोग की डिमांड चालू हो जाती है। दोस्तों, ये कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हमारे देश में जनसंख्या अक्सर बढ़ती चली जाती है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी सरकार को क्या संदेश भेजना चाहोगे? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलना। धन्यवाद।